में खिंचावट हल्की हल्की सरसराहट खिंचाव, क्योंकि इतना सूक्ष्म अनुभव होता है प्रारंभिक अवस्था में, हम कई बार स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन है वाइब्रेशन। ये अपना सारा चित्त मन मां के ऊपर चित्त केंद्रित है। थोड़ी देर रखिए, देखिए, और अगर आ रही है या नहीं आ रही इसको देखने के लिए क्या करना है, अपने हाथ दूसरी दिशा में ले जाइए, मां के सामने से ना हटा के दूसरी दिशा में कर लो, सामने नहीं करना। क्या देखिए, जो आ रहा था अब कम हो गया, घटा है, फिर सामने कर लीजिए। फिर ध्यान इस पे लगाइए कि मां के फोटो से भी कुछ आता है चक्कर में, सनसनाहट आती है। अब दूसरी दिशा में कर लीजिए, जहां पहले किया था उससे अपोजिट, उधर कर लीजिए। कम हो गई। ये फोटो का महत्व है। अब हम प्रश्न करेंगे, हाथ खुले रखें। भगवान हमें प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं? इन लहरियों को बढ़ा के या घटा के, गर्म या ठंडा। अगर ना है तो गर्म और लहरियों में कमी आएगी, और हाँ है तो ठंडा आएगा, लहरियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। हाथ फैला लीजिए, वैसे ही प्रश्न करेंगे। हे मां निर्मला, क्या आपके अंदर ही श्री राम की शक्ति है? यदि है तो हमारी लहरियों को बढ़ा दीजिए, चैतन्य को, या ठंडा बढ़ा दीजिए। थोड़ी देर वेट कीजिए, बढ़ती है सनसनाहट, बढ़ी। सनसनाहट महसूस करिए। अगर कहीं बढ़ रही है तो यकीनन कुछ ना कुछ है। हाँ, बहुत सूक्ष्म अनुभव प्रारंभिक होता है। जब हम लोग आए थे तो यह है उर्मिली जी का घर, बड़े प्यार से मां को रखा है। बैग उठाओ। ये आ गई पगलिया, रोंदू धोंदू। क्या सुंदर मंदिर बनाया है। वाह माँ वाह, क्या तेरे बच्चे हैं, कितने प्रेम से तेरे को रखते हैं। जगमग जगमग। कितनी खुश हैं श्री माता जी। खाना बन रहा है उर्मिला जी का, बढ़िया बढ़िया खाना बनाने वाली हैं ये। क्या खिलाओगे उर्मिला जी? आज चने की दाल, चावल और गोभी की सब्जी। लो माँ, आज का मेनू डिसाइड कर दिया है आपने। और क्या खाना है भैया आपको, बताइए। पता ही नहीं क्या खाएंगे, आपको जो परमेश्वरी खिलाए। कभी कभी मनपसंद बता दिया करिए। ये गांव है हर्रई, जो लगभग इलाहाबाद से 20-25 किलोमीटर दूर है। इस गांव को चुना है श्री माता जी ने अपना आशीर्वाद देने के लिए। बिल्कुल टिपिकल गांव। आ जाओ। अच्छा, पूना में माता जी का केंद्र है? जी हुआ नहीं, सारे दुनिया में है वैसे तो सारी जगह केंद्र है श्री माता जी का। पूना में पूजा हुई है अभी 25 तारीख को, क्रिसमस पूजा। Daily chorus of villagers. यह है कुआं गांव का। माता जी राम राम।
ये घर है वर्षा की मामी का, जिन्होंने कार्यक्रम रखा है श्री माता जी का। हेलो, रिकॉर्डिंग दिखा हुआ आ गया। हाथ मत हिलाना, ऐसे रिकॉर्डिंग करना धीरे धीरे, क्योंकि जितना हाथ शेक होगा उतना सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जूम करने की जरूरत नहीं है आपको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इतनी डिस्टेंस नहीं है। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। जैसे जूम यहाँ है, इधर ये जूम है, ये बटन राइट साइड में जूम होगा, और लेफ्ट करेंगे तो वापस जैसे राइट में खींचूंगा ये बटन से, उंगली से, इस वाली विशुद्धि वाली उंगली से ये जूम किया मैंने, फ्रेम में सेट आ गया, यहीं छोड़ दिया, फिर वापस किया लेफ्ट साइड, ये भी बता रहा है पॉइंट, लेफ्ट में गया तो जूम फ्री हो गया, पर जूम में हिलता बहुत है। हृदय से प्रणाम। आज आपके इस सुंदर से गांव में एक ऐसे रास्ते के बारे में बताया जा रहा है जिस रास्ते पर चलने से हमें हमारे ही भीतर की शक्तियों का पता लगता है। जैसे इंसान को ये नहीं पता था कि समुंदर के अंदर क्या है, दूर से देखता था कि बहुत सारा पानी है और बड़ी बड़ी लहरें हैं, पर उसको ये नहीं पता था इस समुंदर के अंदर क्या है। शुरू में तो इंसान पहले डरा, बहुत डर लगा उसे, इतना पानी में कैसे घुसे, मर तो नहीं जाएंगे। पहला डर मरने का। इस दुनिया में इससे बड़ा डर कोई है ही नहीं कि मर जाओगे। और जबकि जैसे ही जन्म होता है मौत पक्की हो जाती है। जीवन अनिश्चित, मृत्यु सुनिश्चित। कारण इंसान ही नहीं, मरने से चींटी भी जड़ती है। चींटी को देखिए, अपने खाने पीने की व्यवस्था करती है, सर्दियों में जमीन के नीचे रहती है और गर्मी में सारा में रखती है। उसको ये समझ है जब सर्दी आएंगी तो तेरे पास अगर खाना नहीं होगा तो मर जाएगी। इतनी जरा सी चींटी जो दिखे भी ना, उसको भी ये डर लगता है मरने से। अगर पास जाओ और किसी वजह से दब जाए, खट से काट लेती है, जोर से काटती है कि अपने अस्तित्व को बचाना है मुझे। मानव भी यही करता है, मरना नहीं चाहता कोई, डर लगता है मरने से। सब जानता है कि मरेगा जरूर, किस स्थान पर, कितने बजे, यह भी सुनिश्चित होता है। कौन सी बीमारी से, किस विधि से मरेगा, यह भी सुनिश्चित है। जन्म कुंडली के 8वें खाने में यह लिखा है, 8वां खाना जन्म कुंडली का। पिछला जीवन जिया था, इस कारण से अगला जीवन पक्का हो गया। पिछला जीवन में कांटा बोया, अब इस जन्म में बबूल का पेड़ खड़ा हो गया। चलते फिरते रास्ते के बीच में ही पेड़ उगा है, ना तो उसे काट सकते हैं क्योंकि ताकत नहीं है, ना उससे बच सकते हैं। जब भी निकलते हैं चुभता ही है, तकलीफ ही देके जाता है बबूल का पेड़ जो हमारे जीवन में आया है। जब चुभता है बड़ा दुख होता है, गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है,
आंसू निकलते हैं और मन में आता है, हे भगवान क्या किया तूने मेरे साथ, ये मुझको बबूल के पेड़ के साथ पैदा किया। भगवान जी से संपर्क तो हो नहीं पाता जिससे बता सका है बेटा ये तो तूने खुद ही बोया था, चुभेगा तो है ही। यही जीवन हमारा चलता रहता है, इस चुभन को हम दुख कहते हैं। और यदि अगर ये समझ में आ जाए कि हमने बोया था तो ये दुख नहीं होगा कभी भी। एहसास होगा अच्छा भगवान कब तक रहेगा ये बबूल का पेड़। अगर अंदर से जुड़ गए तो बता देते हैं अच्छा 2-4 साल और निकाल ले, या मेरे से जुड़ जा 10 साल निकाल, या मेरे से आज ही जुड़ जा। जब तू मेरे से जुड़ जाएगा तो ये बबूल की चुभन तुझे गुदगुदी जैसी महसूस होगी। ये चुभन में तेरे को आनंद आएगा। और बबूल जब देखेगा ये रोता ही नहीं, चिल्लाता ही नहीं, तकलीफ में ही नहीं आता, तो बबूल भी सोचेगा मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं, किसी रोने वाले के पास जाऊं जो छोटा सा कांटा चुभते ही चिल्लाता है। बबूल को बहुत मजा आता है। फिर बबूल को समझ आ जाता है अरे भैया ये बेकार है इसके साथ में परेशान करना, क्योंकि अब तो ये मेरे माँ बाप से ही जुड़ गया, मेरा भाई या बहन हो गया, अब इसे कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। बबूल भी समझता है और समझकर क्या करता है, जीवन से हटे या ना हटे पर अपने कांटों की तीखेपन को थोड़ा कम कर देता है। एक दिन कांटे चुभने बंदी हो जाते हैं। बबूल रहे न रहे पर कांटे की चुभन चली गई। भगवान साथ में जुड़ गए तो शक्ति आ गई। और कई बार इतनी शक्ति आ जाती है कि इंसान बबूल के पेड़ को जड़ से ही उखाड़ के फेंक देता है कि हाँ अब समझ में आया। फिर हंसता है जोर से, अरे क्या मूर्खता की मैंने, पहले क्यों ना किया। शक्ति ले लेता भगवान से तो बहुत पहले ही बबूल को उखाड़ के फेंक देता। ये होता है, ये होता है। शक्ति ना होने के कारण हम कहते हैं हमारा जीवन सबसे ज्यादा दुखी। भगवान देखो सारे लोग सुखी और मैं सबसे ज्यादा दुखी। हर इंसान यही सोचता है साधारण अवस्था में, लेकिन जब शक्ति उसके भीतर में आती है तो उसे रास्ता मिल जाता है कि इस कांटे के पेड़ को मैं कैसे साफ कर दूं। लोग सोचते हैं ये बबूल का पेड़ अपने आप ही गिर जाएगा, बहुत भारी गलती करते हैं। भगवान से कहते हैं भगवान इस पेड़ को हटा दे। भगवान कहते हैं कैसे हटाऊं, तू नहीं तो पैदा किया था। शर्त है ये मेरी, अगर तू पैदा करेगा तो मैं नहीं हटा सकता। हाँ एक काम कर सकता हूं, शक्ति दे सकता हूं, हटाने की शक्ति। जब तुझे शक्ति दे दूंगा पेड़ को तू खुद ही उठा के बाहर फेंक देगा। और वो कांटे